आज का जो ये प्रोग्राम रखे हुए हैं हमारे मध्य के अध्यक्ष भाई इम्तियाज ने, तो मैं भाई इम्तियाज को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा, जो अच्छे ज़ोरों शोरों से जो काम को लगे हुए हैं, और लगना भी चाहिए। जितना काम करेंगे उतना आदमी चर्चे में रहता। और ये प्रोग्राम जो है तो हमारे शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब और हमारे जिला सदर समीर साजिद साहब के हाँ, इनकी हिदायत पर रखा गया है। तो मैं आज जिन लोगों को भी पोस्ट दी जा रही, मैं इन लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। और पोस्ट लेने के बाद अच्छा काम करिए, वार्ड में अच्छा काम करिए और अपनी टीम को मजबूत करिए, अपने शहर को भी मजबूत करिए। और फिर से एक बार मैं भाई इम्तियाज साहब को मुबारकबाद यहाँ पर देना चाहूँगा, जो इस प्रोग्राम का अरेंज जो है तो हमारे भाई इम्तियाज साहब ने रखा है। और इतनी बात कहकर मैं अपनी करीम यहाँ मौजूद जिला सदर जनाब समीर साजिद साहब, यूथ के जिला सदर हमारे मुंशी भैया पटेल, मध्य के अध्यक्ष भाई इम्तियाज, पश्चिम के अध्यक्ष जनाब शोएब खान साहब, और अभी नवनिर्वाचित दूध महासंघ के एमआईएम विंग के अध्यक्ष जनाब साबिर साहब, तमाम पदाधिकारी, तमाम मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जब भी मजलिस का प्रोग्राम होता है या आइंदा होगा, हमारी पार्टी में प्रोटोकॉल के हिसाब से जो बड़ा होगा वही सदर रहेगा प्रोग्राम का। तो आज की सदारत समीर साजिद साहब रहेंगे, इन्हीं की सदारत में ये प्रोग्राम हो रहा है। ये प्रोटोकॉल को हमें मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे शहर की मीटिंग हो, चाहे ज़िले की मीटिंग हो। प्रोटोकॉल के हिसाब से जिसकी पोस्ट बड़ी होती है उसी की अध्यक्षता में पार्टी का प्रोग्राम होना चाहिए, उससे पार्टी मजबूत होगी। मैं भाई इम्तियाज़ को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने तकरीबन 15 वार्ड के वार्ड अध्यक्ष बनाने का आज फैसला किया है और मध्य की बॉडी भी आज डिक्लेयर करने जा रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों को ये बता दूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत हुई है तो मध्य कॉन्स्टिट्यूंसी से हुई है, सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से सबसे ज़्यादा मजबूत हुई है। हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस देने का जो मौका मिला वो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी ने सबसे पहले जनाब इम्तियाज़ जलील साहब को आमदार चुनकर दिया। जब आपका पूरा काम लोगों के सामने आया तो फिर लोगों के जहन बने और फिर हम जो है तो हमने उन्हें माशाल्लाह खासदार बनाया। तो एक हिसाब से देखा जाए तो मध्य जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये बहुत मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमारा गढ़ माना जाता है। बदकिस्मती से कुछ हमारे कमज़ोरी रही है या हमारी खामी रही है, जिसकी वजह से जो है तो हम इस मरतबा असेंबली में अपना यहाँ पर मकाम बनाने में थोड़ा नाकाम हुए। लेकिन इसके बावजूद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोगों के दिलों में बसती है। आप लोग हमेशा फील्ड पर काम करते हैं, जिन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है वो आप काम करेंगे इंशाल्लाह एमआईएम के साथ मिलकर। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि हर काम या हर दावत में सिर्फ इम्तियाज़ जलील साहब को ही मौजूद रहने की आप जहमत ना दें उन्हें, इसलिए कि उनके ऊपर सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र और तकरीबन हिंदुस्तान की कुछ रियासतों का भी बोझ जो है तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने डाल रखा है। तो बोलने का मतलब यह है कि जब आपको जिम्मेदारी दी जा रही है तो यह आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कैसे लोगों की समस्याओं को उठाएं। अब आपका ज़्यादातर जो काम होता है वो ये होता है कि आप अपने वार्ड में जो मसाइल होते हैं लोगों के, वो मसाइल को महानगर पालिका, वो मसाइल को ज़िला कलेक्टर, उन्हीं मसलों को लेकर एमएससीबी और जो छोटे छोटे हमारे डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर जाके नुमाइंदगी करना चाहिए। आप अपने वार्ड से मुतालिक कोई समस्या अगर लेकर जा रहे हैं तो सबसे पहले किसी भी पार्टी को मजबूती से अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें भी इस शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूती से देखें, तो ज़रूरी नहीं है कि हम रहे या ना रहे, लेकिन हम इतना मजबूत सिस्टम बना ले, आपस में इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना ले कि हमारे जाने के बाद भी मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह चलती रहे। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रोटोकॉल को फॉलो करें। तो जितने वार्ड अध्यक्ष यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, मध्य की जो बॉडी बनाई जा रही है, उनकी सबसे पहले किसी भी समस्या से मुतालिक कहीं जाने से पहले उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे मध्य के अध्यक्ष को जनाब भाई इम्तियाज़ को इन्फॉर्मेशन दे। भाई इम्तियाज़ के साथ बैठ के थोड़ी सी चाय पे चर्चा कर ले कि भाई ये समस्या है अपने वार्ड की, इतने सालों से यहाँ का मसला है, ये इतनी लंबी पाइपलाइन का मसला है, 20 साल पहले बदली गई थी, 25 साल पहले बदली गई थी, अब इसमें क्या किया जा सकता है। और जब आप अधिकारी के पास जाएंगे तो वार्ड अध्यक्ष पहले बात करें और साथ में भाई इम्तियाज़ को ज़रूर रखें। भाई इम्तियाज़ रहेंगे तो भाई इम्तियाज़ की पूरी सेंट्रल बॉडी रहेगी और आपके वार्ड के कुछ लोग होना चाहिए, जिम्मेदार लोग होना चाहिए। जिम्मेदार लोग इसलिए ज़रूरी है
कि आप जब अपने पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करते हैं तो कल जब इंतखाबात आएंगे तो आपके वार्ड के लोग ये गवाही देंगे कि शोएब भाई, सुल्तान भाई या परवेज भाई ये नहीं, इन्होंने हमारे वार्ड के लिए यहाँ पर लड़ा था, यहाँ आवाज़ उठाई थी। तो ये आप एक प्रूफ रख रहे हैं अपने वार्ड के जिम्मेदारों का। कुछ बुजुर्गों को, कभी कभार मस्जिद के इमामों को, कुछ मंदिर के पुजारी है, कुछ हमारे दूसरे समाज मंदिर के कुछ लोग हैं जिम्मेदार हैं, उनको साथ रखने की कोशिश करें। इसलिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं है, बल्कि हमारी एक ऐसी जमात है जो तमाम तबकात को, तमाम समाज के लोगों को साथ में लेकर काम करती है। तो जब भी आप निवेदन देने जाए, धरने, आंदोलन, प्रदर्शन करें, तो अपने पार्टी के अलावा अपने वार्ड के कुछ जिम्मेदारों को साथ रखने की आदत डालें। और वहाँ जाने से पहले आप भाई इम्तियाज़ से चर्चा करें, निवेदन अच्छी ज़ुबान में बनाएं, जिसको मराठी अच्छी आती हो उससे बनवाने लगाएं, और उसकी इन्वर्ट करने के बाद वो कॉपी आपके पास रिकॉर्ड के लिए रखिए आप, ताकि आपको कल अगर वो काम नहीं होता है तो फिर फॉलोअप देने के लिए आपको कॉपी बताना पड़ता अधिकारी को कि हम 2 महीने पहले आए थे, 3 महीने पहले आए थे, काम नहीं हुआ। तो वो आपको रिकॉर्ड खुद के पास भी मेंटेन करना ज़रूरी है। तो भाई इम्तियाज़ की मौजूदगी में हमेशा किसी भी अधिकारी से मिलने की आप पूरी कोशिश करें। कोई बड़े लेवल का अगर बार बार काम बोलने के बावजूद भी नहीं हो रहा है तो मैं है, जिला अध्यक्ष है, जनाब मुंशी भैया है, और दूसरे भी जिम्मेदार है, फिर हम लोगों को भी इन्वॉल्व करें उसके अगले निवेदन के अंदर। उसके साथ साथ आपके वार्ड में यूथ की अगर कोई टीम आती है तो यूथ के लोगों को भी वेलकम करने की कोशिश करें। हम उन तक भी अपना पैगाम दे रहे हैं कि वो भी आपको साथ में लेकर काम करें। जितना साथ में लेकर काम करेंगे, देखिए जमात की पोजीशन उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। अभी परसों की मीटिंग में हमने इम्तियाज़ जलील साहब से बात कही कि सर आप जिस भी वार्ड में जाते हैं वहाँ के हमारे मकामी जिम्मेदारान को आप इतला कर दें। तो उनकी बात भी मुनासिब थी कि उनके पास नंबर्स का रिकॉर्ड नहीं था। आज भाई इम्तियाज़ पूरी बॉडी डिक्लेयर कर रहे हैं, हम तमाम लोगों के नंबर्स खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के पास पहुँचा देंगे इंशाल्लाह। उन्होंने जब भी आएंगे तो पहला मैसेज उस टीम में मैं हूँ तो मुझे मिलता है, मैं भाई को दे दिया करूँगा, भाई आप लोगों को दिया करेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप टीम भाई इसके अंदर बनाना ज़रूरी है। और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि पिछले वक्त हम जो इंतखाबात हारे थे असेंबली के, उसके लिए सबसे हमारी बड़ी कमज़ोरी ये थी कि हमारा वोटिंग परसेंटेज कम था। वोट पड़े हमारे, लेकिन परसेंटेज कम था। पिछले इम्तियाज़ साहब के इलेक्शन के मुकाबले में तकरीबन 18,000 वोट, 15,000 वोट ज़्यादा पड़े थे, लेकिन फिर भी मुखालिफिन का वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से वो हमसे बाजी मार ले गए। तो अभी ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अपने लेवल पर इलेक्शन कार्ड कैंप लेंगे, जिसमें इंशाल्लाह बहुत जल्द समीर साजिद साहब मामू समीर साजिद साहब इंशाल्लाह पूरे मध्य में एक मूवमेंट चलाएंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इलेक्शन कार्ड उसके अंदर बनाएंगे। वो इलेक्शन कार्ड बनाने के बाद आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी रहेगी कि जब भी इंतखाबात आएंगे तो आप लोगों को घरों से बाहर निकालेंगे इलेक्शन कार्ड के ज़रिए। तो ये तो होगी जमात की बात, लेकिन मैं हमेशा अपने भाषण में बोलता हूँ कि जमात के साथ साथ पेट की भी बात करना ज़रूरी है। हर कार्यकर्ता सोचता है कि भाई हमें भी काम मिलना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ आपसे, अगर मैं सदर रहा जब तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन तक, तो आपके दरमियान से जो कोई भी लोग महानगर पालिका में जाएंगे इंशाल्लाह वो आप लोगों को साथ लेकर काम करेंगे। इससे होगा ये कि आपकी ज़रूरियात पूरी होगी तो आप दिल लगाकर जमात के लिए काम करेंगे। वरना हमेशा सिर्फ अगर काम के लिए बुलाएंगे तो इंसान आप है, मैं है, सब है, हर एक की अपनी जिम्मेदारी होती है। तो हम लोगों को इस तरीके से भी जोड़ने की इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे। जो खामियां, जो गलतियां जमात से कुछ लोगों से हुई है, 1 आध 2 5 लोगों से, उसको हम बुनियाद ना बनाएं, उसको बेस ना बनाएं, बल्कि एक बड़े ख्वाब की तरफ जाने के लिए, एक बड़े टारगेट की तरफ, एक बड़े मकसद की तरफ जाने के वास्ते हमको छोटी छोटी बातों को पीछे डालना पड़ेगा और आगे की तरफ देखना पड़ेगा। और अपने आप में हमको अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में इंशाअल्लाह हम इस मरतबा सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कराएंगे, किसी हाल इंशाअल्लाह वहाँ पहुँचाएंगे। आपके दरमियान जमात से खिलाफ में बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कुछ कमियाँ हम में भी है, कुछ कमियाँ दूसरों में भी होती है, लेकिन हम जैसे मुत्तहिदा तौर पर हमने पिछले 2-3 इलेक्शंस में जो है तो जमात के साथ अच्छा एक अपना ताउन दिया था, जो सपोर्ट किया था, उस सपोर्ट को आप कायम रखें और सिर्फ प्रोटोकॉल का ख्याल रखिए। और ये मत सोचिए कि आज फलाने वार्ड सदर बन गए, मुझे वार्ड सदर नहीं बनाया गया। अगर आप सेंट्रल मध्य कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप नहीं एडजस्ट हो पा रहे हैं तो आप बताइए, आपको सिटी के लेवल पे काम करने का मौका दिया जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जो है तो इसके अंदर जोड़ना चाहते हैं। पद लीजिए, पोस्ट लीजिए, अपने आप में लीडर बनने की जो आपके अंदर क्वालिटी छुपी हुई है,
हर शख्स में अगर मैं इनको खड़े कर दूं तो इन्हों भी बात कर सकते हैं। अकेले में हम चाय की चर्चा के ऊपर जब हम बाकड़े पे बैठते हैं तो दोस्तों में हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल पर कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन जब अधिकारी से बात करने की बात आती है तो हमारी जुबान बंद हो जाती है। वो बंद नहीं होना चाहिए। आप ऐसा जितना इशू के ऊपर आपकी स्टडी रहेगी उतना आप अधिकारी से आंखों में आंखें डाल के बात कर सकेंगे। जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते वैसे ही आप जो है तो अधिकारी से बात करने आपके अंदर गट्स है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर बहुत क्वालिटी है। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बोलने वाले बने। जितना बोलेंगे उतना काम आसान होगा, उतना जमात मजबूत होगी। मुझे यहाँ पर भाई इम्तियाज ने बुलाया गया, जितने नवनिर्वाचित अब वार्ड प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, सिटी लेवल की टीम बनने वाली है, आप तमाम लोगों को मुबारकबाद। इंशाल्लाह मजबूती के साथ जमात को मजबूत करेंगे और जीत दर्ज करेंगे। औरंगाबाद सिटी के सिटी प्रेसिडेंट जनाब शारिक नजबंदी साहब, औरंगाबाद जिले के हमारे युवा अध्यक्ष जनाब मुंशिया पटेल, पश्चिम के हमारे हल्के के टाइगर जनाब शोएब भाई, मध्य विधानसभा हल्के के हमारे सदर जनाब भाई इम्तियाज साहब, दूध महासंघ के जो अभी न्यूली अपॉइंटेड हमारे सदर है जनाब साबिर साहब, तमाम मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर एक मीटिंग आज दारुस्सलाम के ऊपर ऑर्गेनाइज की गई और भाई इम्तियाज के बुलाने के ऊपर आप सब यहाँ पर जो है तो जमा हुए। मैं आप सबका इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ। देखिए, किसी भी जमात की कामयाबी उसके सिपाहियों के बगैर नहीं हो सकती, उसके सुदूर व मतूर के बगैर नहीं हो सकती, उसके मजबूत जो सदर होते हैं उनके बगैर वो कामयाब नहीं हो सकती। किसी भी सियासी जमात की कामयाबी आप सबके भरोसे पर रहती है। आपकी उस कामयाबी के ज़ामिन बनते हैं, चाहे वो एमएलए इलेक्शंस हो, चाहे वो एमपी इलेक्शंस हो, चाहे वो कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हो। आपकी मेहनत, आपकी ख्वाहिश और आप जो 5 साल के अंदर आवाम के बीच में रहकर अपनी जमात की नुमाइंदगी करते हैं, उसी के आधार के ऊपर जो है तो आवाम वो सियासी जमात का फैसला करती है, उसको जो है तो पास करती है, उसको फेल करती है। पिछले 9 साल के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये जो सफ़र रहा, मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि जमात का हमारा जो सफ़र रहा वो कामयाब रहा। वो कामयाब इसलिए रहा क्योंकि आप जैसे दीवानों की ये जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है कि ये दीवानगी के ऊपर चलती है। ये ना दिमाग के ऊपर चलती है, ये ना पैसों के ऊपर चलती है, ये ना कोई लीडर के ऊपर चलती है। तो ये अगर चलती है तो आप जैसे दीवानों के ऊपर चलती है। और इसके अलावा अगर ये जमात का सफर इस हद तक कामयाब है तो इसके बाद अल्लाह के बाद अगर इसका किसी के ऊपर श्रेय जाता है तो मैं समझता हूँ हमारे कायद अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कोशिशों से। मैं इस बात की भी बड़ी जो है तो गौर फिक्र करता हूँ, इस बात की मेरे को बड़ी खुशी होती कि जिस तरीके से हमारे सदर साहब अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ना कि सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एक दीवानी की तरह फिरते रहते हैं। कभी यूपी के अंदर, कभी बिहार के अंदर, कभी गुजरात के अंदर, मुल्क के अलग अलग हिस्सों के अंदर जो तो सदर साहब घूमते रहते हैं। 2 दिन से हम लोग सदर साहब के साथ ही थे, शोएब भाई भी हमारे साथ मौजूद थे। मलकापुर में हम लोग ने सभा की, मलकापुर से ट्रैवल करके हम लोग अमरावती गए, अमरावती के अंदर सभा की। तो अगर हमारा सदर इतना मेहनत करता है, अगर हमारा सदर इतनी कोशिशें करता है, इतनी जुस्तजू करता है, तो हम पर भी ये फर्ज है कि हम कम से कम अपने हलकों के अंदर, अपने एरियाज के अंदर जो है तो घूमे, आवाम के बीच के अंदर मौजूद रहे और आवाम का रिप्रेजेंटेशन जो है तो हम लोगों ने कॉर्पोरेशन के अंदर करना चाहिए। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आज आप सबको जो है तो नियुक्ति मिलने वाली है, मध्य विधानसभा हल्के के आप सब जिम्मेदार है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने वार्ड के अंदर घूमिएगा। चाहे जैसा मैं रफीक भाई को पहचानता हूँ, रफीक भाई पिछले 9 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे जो है तो भाई पुलिस कॉलोनी जो सैयदा कॉलोनी को लगकर ये अपना एरिया आता है, उसको लगकर ये जनाब वहाँ पर रहते हैं। पिछले 9 साल से जब से इम्तियाज अली साहब चुन कर आए हैं, चुन के आने के अंदर भी जो है तो रफीक साहब की बहुत मेहनत थी। ऐसे ही हमारे फैसल शाह साहब जो जादव वाली से ताल्लुक रखते हैं, इनकी भी उनके हल्कों के अंदर बड़ी अच्छी मेहनत रही। मैं हमारे हफीज भाई धूम, इनको भी जो है तो मुबारकबाद देता हूँ। इनकी भी कोशिशों को मैं सराहता हूँ कि ये पिछले 9 साल से जमात के साथ जुड़े हुए हैं। बेगमपुरे जैसे एरिया के अंदर जो है तो जमात का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसी के साथ जो है तो हमारे सुल्तान भाई जो दलाल वाली से ताल्लुक रखते हैं, इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप पिछले वक्त से जो है तो जमात के साथ जुड़े हुए हैं और बेलॉस
अपना जो है तो जान और माल लगाकर जमात के लिए आप खिदमत करते रहे। हमारे आरिफ कॉलोनी के परवेज साहब है, इनकी भी बड़ी कुर्बानियां हैं, ख्वाहिशें हैं, कोशिशें हैं, जमात को इस मुकाम तक पहुंचाया है आज इन्होंने। इसी तरीके से हरसूल से जो है तो हमारे दोस्त अजहर पठान साहब को भी मैं बड़ा गौरव फिक्र करता हूँ, उनके ऊपर देखता रहता हूँ उनकी कोशिशों को। एक नौजवान है जो एक अच्छी जॉब छोड़कर आज जमात के साथ जुड़ा हुआ है, अपने वार्ड के अंदर अच्छा रिप्रेजेंटेशन करता है, पढ़ा लिखा काबिल है। ऐसे ही लोगों को हम चाहते हैं कि जमात के अंदर आगे बढ़े और बढ़ चढ़कर काम करे और उनको उनका हक मिलना चाहिए। ये भी हमारी कोशिशें है, ख्वाहिशें है। इसी तरीके से हमारे मुश्ताक भाई है, हमारे सलामी साहब है, हमारे सीनियर है, उनको गाइड करते रहते। हमारे मीम है, मीम की जानिब से हर काम जो है तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह होता रहा है। इसी तरीके से हमारे शोएब भाई है जो हमेशा जमात के लिए मौजूद रहे। मोहसिन भाई है, हमारे शोएब भाई है, हमारे मोहसिन भाई जो हमारे अलग जो है तो एक सेल से बिलोंग करते हैं, मगर मोहसिन भाई को देखकर एक बात का यकीन होता कि अल्लाह जो है तो अगर ऐसा भाई हमारा जमात के साथ जुड़ा हुआ है तो हम सब जो है तो इनको इनसे सीखना चाहिए। हमारे अमीर खान साहब भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे बुड्डीलैंड की मजबूत आवाज। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस शॉर्ट नोटिस के ऊपर इस मीटिंग के अंदर मौजूद है। जैसे कि हमारे शहर सदर जनाब शारिक नजबंदी साहब ने बताया कि कुछ कमियां रह गई थी जिसकी वजह से हम लोग 2019 के अंदर आमदार हमारा नहीं बना सके, मगर मेरी बात की एक आप गारंटी रखिएगा कि आने वाले वक्त के अंदर मेरा सदर किसी के भी सर पर वो ताज रखे, मगर इंशाल्लाह उसको जिताकर लेके आने की हमें जरूरी है कि वो ताज मेरे सर पे सजे या किसी और के सर पे सजे। अगर एक मामूली हमारा कार्यकर्ता भी है उसके ऊपर मुझे तो असद साहब ने हाथ रख दिया कि ये आपका कैंडिडेट है, तो इंशाल्लाह हम फिर से लबैक करेंगे और उसको जिता कर लाने के लिए जुस्तजू करेंगे। मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। असद साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इम्तियाज भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए यही बात करके अपनी जगह शुक्रिया बहुत करेंगे और हमारे खासदार इम्तियाज अली साहब के हाथों को मजबूत करेंगे, असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे और सब मिलजुल कर काम करेंगे इंशाल्लाह और पार्टी को आगे लेके जाएंगे। मध्य सेंट्रल सिटी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, इसके लिए जोरदार और इसके बाद इनको सोशल मीडिया का सेंट्रल सिटी प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया प्रेसिडेंट अहमद कुरैशी पार्टी इसके बाद शेख असद साहब शेख खलील, शेख नजीर, मीम इनकी जानिब से आगे बढ़ो। शेख सलीम आगे बढ़ो, मीम की जानिब से शेख अलीम, शेख सलीम सैयद इकबाल, सैयद साधु जॉइंट सेक्रेटरी सचिवाल भैया
से एक बार नाम बोलो। शेख हसीब और क्या पोस्ट मिली? सोहेल खान, असलम खान, देख इनको भी वार्ड अनवर शमशेदी, दो दिन का कराओ, दो दिन का अनवर शमशेदी, शेख हुसैन, आओ शोएब भाई आगे आओ, आगे आओ, बैठते नहीं। और उसके बाद जिसका नाम मिल गया ये साल में 3 पोस्ट पे आ गया, जोरदार तालियां। ये काम को देख के दिए थे पोस्ट नहीं खान वार्ड नंबर मोहम्मद जावेद अब्दुल कुद्दूस बहुत सीनियर और एक्सपर्ट कार्यकर्ता है। ये फिर एक बार हैट्रिक के मौका का काम करते हैं, जोरदार तालियों से खासदार इम्तियाज जलील साहब की हिदायत पर आज मध्य असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके तकरीबन 33 वार्ड में से 17 वार्ड अध्यक्ष आज भाई इम्तियाज की क़यादत में बनाया गया है। भाई इम्तियाज सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी के अध्यक्ष है। मैं तमाम वार्ड अध्यक्षों को मुबारकबाद देना चाहूँगा और इस मौके से उनसे कहना चाहता हूँ कि वो जो मिशन ओवैसी हमने आज से तकरीबन 9 साल पहले लेकर चले थे कि किसी भी हाल में लोगों की जनता की सेवा करना है और एक मजबूत और आवाज़ जो है तो शहर के सिस्टम को बनाना है। इसके लिए मैं तमाम वार्ड अध्यक्षों को मुबारकबाद देते हुए ये उम्मीद करता हूं कि जनाब खासदार इम्तियाज जलील साहब के हाथों को मजबूत करेंगे और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ी लीड के साथ जो है तो अपनी जीत दर्ज कराई। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमारे जो औरंगाबाद मध्य के विधानसभा सदर है जनाब भाई इम्तियाज साहब, उनकी जानिब से आज मध्य विधानसभा हल्के के नियुक्तियाँ की गई, जो उनके अलग अलग जो है तो वार्ड सदरों को नियुक्त किया गया, साथ ही में उनकी जो है तो मध्य की बॉडी को भी जो है तो रिवाइज किया गया। मैं तमाम पोस्ट होल्डर से, नए पोस्ट होल्डर से गुजारिश करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि आप आने वाले वक्त के अंदर अपने अपने हल्कों के अंदर, अपने अपने वार्ड्स के अंदर जमात का रिप्रेजेंटेशन करेंगे और आवाम की खिदमत करेंगे और आवाम के मामलात को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक ले जाके उनके मामलात को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खासदार साहब ने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी मध्य के अंदर, तो उसी के तहत आज जो है तो मध्य के अंदर हमने मध्य की शहर वार्डी और मध्य के वार्ड अध्यक्ष के जो है तो पोस्ट डिक्लेयर किया है, जिसमें हमारे आज के सदर जिला सदर समीर साजिद बिल्डर इसकी सदारत में और हमारे शारिक नजमंदी साहब की हिदायत पर ये प्रोग्राम दिया गया है। इसके अंदर हमने 17 वार्ड के अंदर वार्ड अध्यक्ष दिए और मध्य की पूरी वार्डी डिक्लेयर की है। और मैं जितने भी नए पोस्ट होल्डर हमने जिसको भी पोस्ट दिया है उन सबसे ये गुजारिश करता हूँ और ये इल्तिजा करता हूँ कि आप सब मिलकर काम करिए, एक दूसरे के साथ
मिलकर काम करिए और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को आगे लेके जाइए, इतना ही कहूँगा और रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।